देवली उनियारा जन आंदोलन समाप्त, प्रशासन और किसानों के बीच बनी सहमति। टोंक देवली उनियारा क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से चल रहा जन आंदोलन प्रशासन के साथ हुई सकारात्मक वार्ता के साथ समाप्त हो गया। जिला प्रशासन और किसान प्रतिनिधियों के बीच देर रात तक चली बैठक में सभी 12 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें मुकदमों की वापसी, 5 ग्राम पंचायतों को वापस उनियारा में शामिल करने और किसानों को मुआवजा देने जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल थे। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि वाहनों की क्षति का मुआवजा आगामी 15 से 20 दिनों में दिया जाएगा और फसल बीमा क्लेम की समस्याओं के लिए विशेष जागरूकता शिविर लगवाए जाएंगे। विकास कार्यों के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर टोंक में कट देने के लिए नेशनल हाईवे को पत्र लिख दिया गया है, जबकि खुलेता गांव में पीएचसी स्थापना और समरावता स्कूल के नए भवन के निर्माण व क्रमोन्नति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अतिरिक्त अलीगढ़ और दूनी में कृषि जिंसों की खरीद के लिए अतिरिक्त टोल केंद्र खोलने की मांग भी राज्य सरकार को भेज दी गई है। पुलिस विभाग से जुड़ी शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन के रघुनाथपुरा मामले की 15 दिनों के भीतर उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों पर कार्यवाही का भरोसा दिलाया गया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रतिनिधियों ने संभागीय आयुक्त और जिला अधिकारियों के लिखित आश्वासन के बाद आंदोलन को स्थगित किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक अपने अपने घर लौटे। उनियारा से संवाददाता आनंद शर्मा की खास रिपोर्ट। का इशू था, इसमें 13 लोगों को हमने मुआवजा दे चुके हैं। बाकी 2 प्रकार के केस हमारे पास मुआवजे के लिए पेंडिंग थे। एक तो जिन वाहनों का बीमा था और बीमा एक्टिव था, उसके संबंध में जो है वो बीमा पेमेंट की क्या स्थिति रही, बीमा क्लेम कंपनी ने दिया या नहीं दिया, इसलिए वो पेंडिंग थे। अब कल भी हमारी जो है कलेक्टर साहब के साथ में उनकी नरेश जी की प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हुई थी, तो उसमें हमें शपथ पत्र एक जो परिवादी जिसका वाहन जला है उसने क्लेम नहीं लिया है, इस बात का शपथ पत्र लेके हम इन पेमेंट्स को प्रोसेस कर देंगे और अगले 15-20 दिन में हम ये पेमेंट करवा देंगे। दूसरी जो बात थी वो फसल बीमा की, एक तो आमजन को जानकारी नहीं होना और फसल बीमा कराने के बावजूद भी जो है वो किसानों को फसल बीमा का क्लेम नहीं मिलने का मुद्दा था। उसमें जो पिछले दो सालों में जो भी क्लेम जो मिला है वो हमने लिस्टें इनको दे दी है। आगे इसके बारे में जागरूकता की बात है कि भाई आमजन को इसमें जागरूक करें और क्लेम की जो स्थितियां हैं भाई किस स्थिति में क्लेम मिलना है और क्लेम की क्या क्या प्रोसेस है वो हम हमारी जो कैंपों के माध्यम से भी हम सबको जागरूक करें। आगे भी हम स्पेशल ड्राइव चला के और जो ये वाला जो बेल्ट है जिले का, ये बात सही है कि जो भी पेमेंट हुआ है उसमें इस एरिया के लोगों को, किसानों को पेमेंट कम हुआ है, तो इस इलाके में इसके लिए जागरूकता और क्लेम के लिए जो है कंपनियों को भी हम यहाँ पे भेज के और लोगों को जानकारी दिलवाएंगे और हमारी जो कृषि विभाग के अधिकारी है वो भी जानकारी देंगे। तीसरी बात जो अभी फसल खराबे से, अतिवृष्टि से जो फसलें खराब हुई, पिछले साल भी खराब हुई और इस साल भी खराब हुई, तो पिछले साल जो 2021-2024 का जो मुआवजा है वो हम दे चुके हैं 96 करोड़ रुपए का। 96 करोड़ रुपए का भुगतान हम कर चुके हैं, 4 करोड़ का बाकी है। अभी इस साल का जो अभी 2025 में जो खरीफ की फसलें अतिवृष्टि से हमारी ख़राब हुई है उसका मुआवजा हमने गवर्नमेंट स्तर पे भेज दिया है। हमने अभी 5 करोड़ का इसमें पेमेंट भी कर दिया है और बाकी हमारा इस लेवल पे है, तो अलग अलग स्टेट पे ये पेमेंट भी हम जल्दी स्टेट लेवल से करवा देंगे। वो सब समर्थन मूल्य की बात थी तो यहाँ पे गेहूँ रबी में हम गेहूँ, चना और सरसों 3 चीज़ों की गेहूँ की खरीद करते हैं, मतलब 3 जिन्सों की यहाँ पे खरीद करते हैं। और कांटे अपन ने जो अलीगढ़ और दूनी में जो कल जो प्रतिनिधिमंडल की बात हुई थी उसमें 2 जगह और कांटे स्थापित करने की उनकी मांग थी, तो वो हमने गवर्नमेंट को भेज दिया है और वो हम करवा देंगे। ईआरसीपी के संबंध में जो है, ईआरसीपी के संबंध में जो भी मुआवजे की जो कार्रवाई चल रही है उसके संबंध में जानकारी चाही गई थी, तो हमने टोटल अभी तक जो जिस स्टेज पे जिस प्रोजेक्ट का जिस धारा में कार्रवाई हो रही है वो 983 पेज का पूरा डिटेल जो है हमने कल प्रतिनिधिमंडल को उपलब्ध करवा दिया था।
एक्सप्रेस वे के लिए हमने जो पीडी सवाई माधोपुर है, ये डिमांड की भी एक्सप्रेस वे जो गुजर रहा है उसमें टोंक में कहीं भी कट नहीं करने चढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए हमने पीडी सवाई माधोपुर को कल ही चिट्ठी लिख दी थी और उनसे कहा है कि भाई जो भी एज पर इसको परीक्षण करके जो भी नॉर्म्स के हिसाब से जो उचित हो उसमें ये कार्रवाई करें और इसको हम और आगे भी फॉलोअप इसको कर लेंगे। गलवा बांध का जो मुद्दा है उसमें बूंदी जिले के कुछ काश्तकारों को उस टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने डिमांड ही नहीं की थी। अब चूँकि ERCP के कारण गलवा बांध जो हमेशा भरा रहेगा तो किसानों की आवाज़ उस टाइम पे हो गई थी लेकिन मुआवजा उन्होंने नहीं दिया था। अब ये गवर्नमेंट लेवल पे हम इसको भेज के और वापस मुआवजे की जो भी प्रक्रिया है उसको हम स्पीड अप करा के और आगे की कार्रवाई करवाएंगे इसमें। और वो डिटेल भी मेरे पास है कि कितने काश्तकारों का कितना पैसा इसने नहीं लिया, वो मैं आपको दे दूँगा। ये 11 नंबर पॉइंट वही है जो 3-4 मुद्दे स्टेट पे हैं, वो बात हो गई ACS ऑफिसर के काम की, जब बात होगी तो उस पर आगे निर्णय कर लिया जाएगा। कुछ स्थानीय मुद्दे और आए थे, एक तो पुलिताम कोई PHC का मुद्दा था तो हमने इसका परीक्षण करा लिया है और हम जो है ये जहाँ पे आम जनता इसको स्थापित करना चाहती है पुलेता गाँव में, वहीं पे हम इसको डायरेक्शन दे दिए जो किसान वाक्य अधिकारी है कि भाई इसको वहीं पे करवाया जाए। अमरावती स्कूल का जो प्रकरण है, एक तो उसकी जो स्कूल की भवन है वो जीर्ण शीर्ण है तो स्कूल की नई डिमोलिश करके और नई बिल्डिंग के प्रस्ताव हम भेज के नई बिल्डिंग वहाँ पे बनवाएंगे। दूसरा इसका क्रमोन्नति की बात थी तो क्रमोन्नति के प्रस्ताव हमने कल ही जो है निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा को अधिकारियों की कल ही भिजवा दिए, उसकी कॉपी भी हम आपको भी भेज करेंगे। किया गया कि छोटी चीजों के तरह कि नरेश भाई गुंडा है। और मैं कहना चाहता हूँ अगर गरीब और किसान की न्यायिक लड़ाई लड़ने जो है सारे कागज इसमें है। तो इस प्रकार से जो है हमारी पूरी सहमति बनी है। हमने 10 दिन पहले देवली उनियारा की और कुछ स्टेट लेवल की जो समस्याएं थी उनको लेकर जन आंदोलन का आह्वान किया था। आज बड़ी तादाद में लोगों ने शामिल होकर इस आंदोलन को सफल बनाया। हमारी पहले भी जिला प्रशासन से बात हुई थी, ज़्यादातर चीज़ों में पहले सहमति बन गई थी, लेकिन कुछ मांगे जो पेंडिंग थी उस पर आज सरकार लेवल पे बात हुई। संभागीय आयुक्त साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया है। और जो मामला रघुनाथपुरा का जो पुलिस का मामला था सुख थाने का, उसमें SP साहब से बात हुई है, 15 दिन के अंदर अंदर जांच करके और दोषी जो भी थानेदार या जो भी और लोग भी थे उन पर कार्रवाई होगी। दूसरा, कुछ जो पुलिस में ऐसे लोग हैं जो बदनाम है पूरे एरिया में वसूली के नाम पर, उनका भी हमने SP साहब को संज्ञान में डाला है और उनकी भी तुरंत ही वो जल्दी ही जांच करके उनको भी कार्रवाई करेंगे। तमाम लोग जो इस आंदोलन में शरीक हुए, अभी रात तक इतनी रात तक यहाँ लोग जो रुके हुए हैं, उन लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।